नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उस सभी पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है उस सभी पर को इस वीडियो में रखा है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा द्रौपदी मुर्मू। आइए पॉइंट जानते हैं। तो उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। तो यह ध्यान रखेंगे, भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू बनी। अगर आपसे पूछे कि एक महिला राष्ट्रपति कितने नंबर के तो यह दूसरे महिला राष्ट्रपति है फ्रेंड्स भारत के। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे आपसे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रथम भारत की महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछे तो आपसे तो द्रौपदी मुर्मू है। यह कितने नंबर के राष्ट्रपति है? तो यह 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी है बस। ठीक है, चलिए देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। ये भी पर ध्यान रखें। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज के संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति यानी कि नए उपराष्ट्रपति बने पर। तो आइए पॉइंट जानते हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के नए उपराष्ट्रपति चुनाव जीते हैं बस। ठीक है, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया। तो यह ध्यान रखें, जो 14 यानी कि जो जगदीप धनखड़ है ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं बस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है? तो यह जो पदभार ग्रहण करने के लिए 49वें मुख्य न्यायाधीश तैयार है और न्यायाधीश उदय यू ललित। तो इसका आंसर होगा कि न्यायाधीश उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर होगा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को यानी कि आज ही के दिन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। एन.वी. रामन्ना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित का सिफारिश की है। ठीक है, ललित का कार्यकाल लगभग 3 महीने से कम का होगा। ठीक है, फिर उदय यू ललित का जो कार्यकाल रहेगा वो 3 महीने माना जा रहा है कि इनका जो काल 75 दिन तक चलेगा फर्स्ट, जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर समीर वी कामत। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर समीर वी कामत होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। बात हुआ फिर DRDO को। तो DRDO को जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है रक्षा एवं विकास संगठन, इंग्लिश में आपसे पूछे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 1958 में स्थापना किया गया था DRDO के, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसका BCCI के नाम से जानते हैं, तो BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायाधीश विनीत शरण को। ठीक है, कि न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया न्यायाधीश विनीत शरण। तो इसका आंसर ध्यान रखें। आइए पॉइंट जानते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। यह दोनों स्थान 1 साल से खाली थे। शरण ने न्यायाधीश सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। कार्यकाल इनका जून 2021 में समाप्त हुआ। DK जैन का जो कार्यकाल है जून 2021 में समाप्त, उस समय से अभी तक यह दोनों पद खाली था बस। ठीक है, शरण ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए हैं बस। ठीक है, बात हुआ है BCCI के। तो BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली है बस। ठीक है, जिनका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दिसंबर 1928 में स्थापना किया गया था BCCI के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विश्व के नए मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो भारत में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्टे तानोको में भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो इसका सेंस पर ध्यान रखें। आइए पर पॉइंट जानते हैं। अगस्टे तानोको में भारत में विश्व बैंक के नए मुख्य प्रमुख यानी कि प्रमुख बने हैं। बस इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। बस ठीक है, बात हुआ है विश्व बैंक के। तो विश्व बैंक का जो स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। बस ठीक है, वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका के राजधानी में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। डेविड मालपास जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के पास यानी कि विश्व बैंक के पास। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश है शीर्ष स्थान पर रहा? तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया देश पर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। आइए पटपन जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण पदक, 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक शामिल है। इन सभी पदकों के साथ ये फर्स्ट स्थान हासिल किया यानी कि शीर्ष स्थान पर है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। ठीक है, भारत इस प्रतियोगिता में 61 रजत पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं, जिन्होंने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। एक नंबर पर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया रहा 178 पदक, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा 176 पदक और तीसरे नंबर पर कनाडा रहा जो कि 92 पदक, और चौथे पर बात करें तो अपना भारत रहा। बस ठीक है, चलिए अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण था 2022 में? तो यह ध्यान रखेंगे 2022 में जो 2022 ईयर चल रहा है तो 22वां संस्करण था। तो ईयर से संस्करण ध्यान में रखेंगे। 2022 के शुभांकर क्या है? तो पेरी द बुल 2022 के शुभांकर है फिर राष्ट्रमंडल खेल के। ठीक है, गेम्स फॉर एवरीवन जो कि आदर्श वाक है 2022 के। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पर जानते हैं। फिर यहाँ पर जाने से पहले फिर अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किए या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर वीडियो को लाइक करें। फिर अगर आपसे सभी प्रश्न एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या वालवेकर जीता है। तो इसका आंसर होगा कि आर्या वालवेकर मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए पर पहुंच जानते हैं। वर्जीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। फिर अगर आपसे पूछे कि उप विजेता कौन रहा इस बार, तो सौम्या शर्मा उप विजेता बनी है 2022 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर। नेपाल क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। मनोज प्रभाकर ने जगत टमटा का स्थान लेंगे। बस ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रकाश। आइए पटपन जानते हैं। सत्येंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, उन्होंने जयदीप भाटकर को स्थान ले गए, जिनका कार्य 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। आइए पटपन जानते हैं। सुरेश N पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया है। सुरेश N पटेल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। यह ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, बात हुआ है CBC, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगर आपसे इंग्लिश में पूछ ले फुल फॉर्म, तो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 11 फरवरी 1964 को होता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला
महानिदेशक कौन बनी है? तो नालाथम्बी कलाईसेल्वी। नालाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो आइए पर पॉइंट जानते हैं। नालाथम्बी कलाईसेल्वी शेखर मंडे का स्थान लिया है। ठीक है, बात है CSIR का जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष के भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वी पॉर्नो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने, या फिर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो वी पॉर्नो हो किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित, जो कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। आइए पॉइंट जानते हैं। तमिलनाडु के वी पॉर्नो रोमानिया में टूर्नामेंट जीत कर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो ये भी नेक्स्ट प्रश्न के कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए पॉइंट जानते हैं। कुवैत के पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीना बाद अहमद नवाफ अल अहमद सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खादिल ने अप्रैल 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, देखिए बात है कुवैत का जो राजधानी है कुवैत शहर है, कुवैती दिनार जो कि मुद्रा है। ठीक है, कुवैत का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो दिनेश गुणवर्धन ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो आइए पर पॉइंट जानते हैं। दिनेश गुणवर्धन ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धन ने 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, कोलंबो राजधानी है श्रीलंका के और श्रीलंकाई रुपया है। तो ये भी पर ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के जो नए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो फिर आप जानते हैं कि श्रीलंका में जो अर्थव्यवस्था खराब हो जाने के कारण वहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अपना देश श्रीलंका छोड़ करके भाग गए। तो वहाँ के अभी श्रीलंका में हाल ही में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए हैं रानिल विक्रमसिंघे को। तो इसका सेंस होगा कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए पॉइंट जब बताते हैं आपको। गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री पद पर ही रह चुके हैं, जो कि रानिल विक्रमसिंघे हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वह अभी जो वर्तमान में है जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, यह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994 तक, 2001 से 2004 तक, 2015 से 2018 तक और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो फिर नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो आइए पॉइंट जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने 24 जुलाई 2022 को यूजिन USA में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए पॉइंट बताते हैं। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार प्रश्न पूछा जा रहा है हर एग्जाम में यह प्रश्न। तो यह ध्यान रखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये भी कितने मीटर में? तो 88.13 मीटर में, जो कि दूसरे स्थान हासिल किए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर मुस्तफिजुर रहमान होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। ठीक है फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो फिर कौशिक राजशेखर ने जीता है। तो इसका आंसर होगा कि कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। आइए पॉइंट जानते हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर
कौशिक राज सेकंड वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष है कि बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आराधना जौहर। आराधना जौहर फ्रेंड्स बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक आराधना जौहरी है। ठीक है, आइए पॉइंट जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी आराधना जौहर ने लिखी है। यह जो पुस्तक है फ्रेंड्स उत्तराखंड में मंदिरों पर पुस्तक लिखी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे सिंह फ्रेंड्स द मैकमोहन लाइन एंड सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक जे सिंह है। फ्रेंड्स आइए पॉइंट जानते हैं। 12 जुलाई 2022 को द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह सेवानिवृत्त द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में कहाँ पर विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो किया गया फ्रेंड्स गांधीनगर में किया गया। गुजरात के गांधीनगर में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 28 मई को गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र गांधीनगर के कलोल में लगाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति का जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो इनका नाम है जोस एडुआर्डोस डास सैंटोस जो कि अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति थे, जिनका निधन पर जुलाई 2022 में हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको कि अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जोस एडुआर्डोस डास सैंटोस का 28 जुलाई 2022 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अंगोला के जो मुद्रा है अंगोलन क्वांजा है। ठीक है, अंगोला का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है जोआओ, जो कि अंगोला के वर्तमान में राष्ट्रपति है। अंगोला का जो आधिकारिक भाषा है वह पुर्तगाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर सुमन केबेड़ी। ठीक है, कि डॉक्टर सुमन केबेड़ी नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष से पद पर नियुक्त हुए। आइए पॉइंट बताते हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। इसके बाद अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जो डॉक्टर सुमन केबेड़ी हैं यह किनका स्थान लिया? तो फिर राजीव कुमार का स्थान लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, यार जो डॉक्टर सुमन केबेड़ी है ये तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष नीति आयोग के नियुक्त हुए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। हिंदी में पूछे आपसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो कि इसका हिंदी में होता है। 1 जनवरी 2015 को जो कि स्थापना किया गया था, गठन किया गया नीति आयोग। उसका पहले इसका नाम योजना आयोग था। ठीक है, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर थे। अब देखिए नीति आयोग अध्यक्ष वही होता है जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष। देखिए नीति आयोग को नए CEO भी नियुक्त किया गया। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO नियुक्त हुए हैं। ये भी पॉइंट ध्यान में। अब आपसे पूछे कि परमेश्वरन जो अय्यर है किनका स्थान लिए हैं? तो या फिर अमिताभ कांत का स्थान लिए। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ से संबंधित टॉप 25 पर्स को कवर किए थे, जो आपके एग्जाम के लिए 100 पर्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को इन करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। 100 पर्स आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है। आई वीडियो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।